नारी सुरक्षा की बात करने वाले समाज के लिए ये खबर एक आईना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसान को, उसकी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। 7 दिन 23 दरिंदे और एक अकेली मासूम युवती के साथ जो घटी है, आपके पैर तलों जमीन खिसक जाएगी। जानने के बाद आपकी रूहें कांप जाएंगी। इस गैंगरेप केस ने सिर्फ एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं किए, बल्कि समाज के उन सभी चेहरों को भी उजागर किया है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, एक चेतावनी है। हम सबके लिए सोचने पर मजबूर कर देगी यह घटना कितनी शर्मनाक और कितनी घटिया ये कृत्य, ये कार्य जो हुआ है उस मासूम बेटी के साथ। इस कहानी को सुनकर, इस घटना को जानकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस मासूम बेटी के साथ 23 दरिंदों ने मिलकर किस कदर उसके शरीर को नोचा है और उसके साथ जो जो कार्य किया है वो कितनी शर्मनाक हरकत है ये। चलिए आइए समझते हैं इस वीडियो में घटना की हर एक बारीकियों, कब क्या हुआ, कैसे हुआ उस मासूम बेटी के साथ। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ 29 मार्च 2025 को। वाराणसी की एक युवती अपने दोस्त रिया के घर से लौट रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसको एक लड़के से मुलाकात होती है। उसके बाद उससे बातचीत होती है। बातचीत के बाद वह लड़का उसे एक लंका स्थित एक कैफे में ले जाकर उसे नशा कराता है और कराने के बाद उसी का मौके का फायदा उठाकर वह उसका शोषण करता है, यानी उसके साथ गलत कार्य करता है। दूसरा दिन 30 मार्च, अगले ही दिन एक लड़के ने और अपने दोस्तों के साथ उसी मासूम बेटी के साथ वह बातचीत करता है और करने के बाद उसे बाइक पर बैठाकर लेकर जाता है और रास्ते में रुककर सुनसान जगह पर उसके साथ गलत कार्य करता है। यही नहीं, हद तो तब पार हो जाती है, मानवता, इंसानियत तब शर्मसार हो जाती है जब अगले दिन यानी 31 मार्च को जब एक लड़के ने अपने 5 युवकों, अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर बाकायदा प्लानिंग के साथ उस मासूम बेटी के साथ उसे कैफे कॉन्टिनेंटल में बुलाया और वहां पे फिर उसे नशा कराया जाता है और कराने के बाद जब वो नशे में जब हो जाती है तो उसके साथ बारी बारी से उसके शरीर को नोचा जाता है, उसके साथ गलत कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद मामला यहीं पर नहीं रुकता है। फिर उसके बाद अगले कई दिनों तक युवती को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर ले जाकर होटल, गोदाम, कैफे, सुनसान इलाकों में, छतों पर, कमरों में, ऐसी तमाम जगहों पर ले जाकर उसके साथ लगातार बारी बारी तरीके से गैंगरेप किया जाता है। उसके शरीर को नोचा जाता है और इन घटनाओं में शामिल 1-2 नाम नहीं, कई नाम हैं। कई लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उस मासूम बेटी की जिंदगी को नहरुम बना दिया है, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। उसके साथ जिस प्रकार उसके इज्जत के साथ खेला गया है बेहद शर्मनाक है और हम और आप सभी को ये घटना झकझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। किसी तरीके से वह मासूम बेटी मौका पाकर और अपनी जान को बचाकर 4 अप्रैल को वह किसी भी तरीके से वहाँ से भागती है और भागने के बाद वह अपने घर पर पहुँचती है और माँ को पूरी आप बीती को सुनाती है
जैसे ही माँ इस घटनाक्रम के बारे में पूरी बातों को सुनती है, सुनने के बाद माँ अवाक रह जाती है, उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। मामला को जैसे घर वाले जानते हैं, समझते हैं, बौखला जाते हैं और तुरंत माँ अपनी बेटी को लेकर वह थाने पहुंच जाती है। थाने पर पहुंचती है, अपनी आप बीती को जब सुनाती है तो जितने भी थाने में मौजूद लोग होते हैं वह अवाक रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला कोई शख्स इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया और प्रभाव के साथ तुरंत इस मामले की छानबीन शुरू कर दी जाती है। बड़ी ही मशक्कत के साथ आखिरकार पुलिस अपने मकसद में कामयाब होती है, क्योंकि कहते हैं कि आरोपी कितना ही शातिर चालाक क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, युवती की मेडिकल जांच करवाई जाती है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जो भी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत है हमारे समाज की। ऐसे दरिंदों को सिर्फ सजा देना ही काफ़ी नहीं है, हमें सोच बदलनी होगी और माता पिता को अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में देना होगा और युवाओं को भी रिश्तों की मर्यादा समझनी होगी। न्याय तभी संभव है जब समाज भी आपके साथ खड़ा हो और आपके साथ चलने की हिम्मत रखता हो। इस पीड़िता को इंसाफ दिलाना सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी यह जिम्मेदारी है। अगर आप भी इस घटना से आहत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, न्याय की आवाज़ बनिए ताकि उस मासूम बेटी को इंसाफ मिल सके और अपने आसपास जागरूकता फैलाइए और जो भी शेष आरोपी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा कार्य कोई भी करने से 100 बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए। ऐसा दंड का प्रावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देश की मासूम बेटी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके और आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी शख्स ऐसी घटिया हरकत करने से उसको 100 बार सोचना पड़े और उसकी रूह कांप जाए। ऐसा उनको दंड मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।